इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल बंदुखेल शामिल, जस्टिस अतहर बिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल। केस की समाअत बुध को होगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कमीशन के सरबराह का नाम वफाकी काबीना या फिर हुकूमत ने नहीं दिया। फुल कोर्ट रेफरेंस के बाद जो नाम दिए गए उनमें ये नाम शामिल था। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो पहला नाम इसको ही फाइनल कर देते। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का ख़त सोमोटो से 1 घंटा पहले वज़ीर आज़म हाउस को मिला। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को TORs पहले भेज दिए थे। मौजूदा तनाव में चीफ जस्टिस ने सोमोटो लेकर बेहतर फैसला किया। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना नैब केस में सज़ा मुअत्तल। नैब प्रोसिक्यूटर की सज़ा मुअत्तली की हिमायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ बड़ा फेयर है, सराहते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, सज़ा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। नैब ने अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर होने पर एतराज़ उठा दिया। कहा कि अदालत आउट ऑफ टर्न अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकती। अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की ईद पर और हफ्ते में एक मुलाकात कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जेल इंतजामिया और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर बरहम। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, समाअत के दौरान मुलाकात का कहकर जान छुड़ा ली। मुलाकात का मतलब अलहदगी में मुनासिब मुलाकात होता है। आप कहते थे जेल में गुंजाइश नहीं, जेल में नई खवातीन का इंदराज हो रहा है, तो फिर मुंतकिल करने का जवाब ख़त्म हो गया। आपका मतलब है कि बस सियासत हो। आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है? आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। महंगे पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹2.75 फ़ी यूनिट महंगी। सार्फिन पर 85 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ेगा। अप्रैल, मई और जून में वसूलियाँ की जाएंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दासू का दौरा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और माहिरीन से मुलाकात। बिशाम वाक़े पर इज़हार यकजहती। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले अफराद की याद में खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिशाम वाक़े में पाकिस्तान के दुश्मन मुलव्विस थे। मकसद पाकिस्तान और चीन की गैर मामूली दोस्ती को मुतासिर करना था। यकीन दिलाता हूँ कि दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। सफ़ीर ने दासू का दौरा करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान के साथ शराकत दारी मजबूत बनाने पर काम जारी रखेंगे। उम्मीद है कि हुकूमत दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए इक़दाम उठाएगी। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी भी कराई। शेख फाजल जज साहिबान ने एक लेटर लिखा है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मामले पे अज खुद नोटिस लेते हुए एक बेंच मुकर्रर कर दिया। सर, एनी मैटर विच इज सब जुडिस विल नॉट बी ब्रॉट अंडर डिबेट और कंसिडरेशन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत की कौमी असम्बली में गूंज। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। उमर अयूब खान का जजेस के खत पर बहस कराने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर बोले, ऐसे इक़दामात होने चाहिए जिससे मुस्तक़बिल में मुदाखलत ख़त्म हो। ऐवान अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ करारदाद मंजूर करे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया। ज़ेर समाअत मामले पर बहस नहीं हो सकती। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा कि जजेस के खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा की गई। खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया। चीफ जस्टिस बतौर सरबरा सवालात को एड्रेस कर सकते हैं। कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस पर भी एतराज़ है। मेरे लिए मामले की इंक्वायरी करना अदालती हुदूद की खिलाफ वर्जी होगी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, काश ज़मीर उस वक्त भी जागते जब नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाया गया, मर्जी का तोहफा कौम को दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को कैंगरू कोर्ट बनाया गया। सियासतदान मुफाद परस्त और सहूलत के ताबे फैसले करते हैं, आदिल मसलहतों का शिकार हो जाएं तो रियासत लावारिस हो जाती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में साबिक चेयरमैन PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सूबे और पार्टी के मामलात पर बातचीत हुई, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत ज़ेर समात मुकदमात पर भी गुफ्तगू। अली-अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस का फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जजेस ने ख़त में कोई सबूत नहीं दिया, किसी को नामज़द नहीं किया, ये सब होता आ रहा है, इसमें सब मुलव्विस हैं, या तो अपनी सज़ा तजवीज़ कर लें या तीनों इदारे बैठकर माजी पर माफ़ी मांगें और आइंदा के लिए रास्ते का तयन कर लें। प्रोग्राम हम देखेंगे में मज़ीद कहा, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने जिन लोगों के नाम लिए इनकी सज़ा बनती है। कराची में डाकू एक और जान ले गए। गुलशन मेमार में गाड़ी पर फायरिंग से शहरी जाँ बहक, साथी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक शहरी बैंक से 10 लाख रुपए निकलवा कर निकले। मुलजमान ने गाड़ी को रोका तो कार सवार ने पिस्टल निकाली। मुलजमान ने असलहा देखते ही फायरिंग कर दी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, SHO मुअत्तल। कराची में रवा साल डकैती मज़ाहमत पर 50 अफराद कत्ल। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से शहरी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल करियाना स्टोर बंद करके घर जा रहा था। मुलजमान ने फायरिंग का निशाना बनाया। वाक़या डकैती मज़ाहमत का है या फिर टारगेट किलिंग, कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। मकतूल का मोबाइल फ़ोन ऑन है और करीब की लोकेशन आ रही है। लाहौर में खातून पर तशद्दुद करने वाला रिक्शा ड्राइवर सेफ सिटी कैमरों की मदद से गिरफ्तार। खातून के रिक्शा ड्राइवर से किराए के मामले पर तकरार हुई। ड्राइवर ने खातून पर तशद्दुद किया था। हम न्यूज़ वीडियो इदारती पॉलिसी की वजह से नशर नहीं कर रहा। इस्लामाबाद के थाना पारा और सहाला के SHO नौकरी से बर्खास्त। 7 SHOs को नाक़िस कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया गया। बाकी तमाम SHOs को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 4 दिन का वक्त। ईद उल फितर 10 अप्रैल को होने का इम्कान। 9 अप्रैल को चांद नजर आने के कवी इम्कानात। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को होगी। 9 अप्रैल को उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मतला साफ रहेगा। ताजरों पर नए टैक्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज़। FBR की होलसेलर्स, दुकानदारों, रिटेलर्स को रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। इब्तदाई मरहले में स्कीम कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और कोयटा में नाफिज होगी। 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन न कराने वालों पर जुर्माना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत पंजाब का इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत की ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की किसानों को कर्ज के लिए आसान तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। कहा, आबपाशी का जदीद तरीक़ा अपनाना ज़रूरी है। 4 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद क्वालिटी बीज ना होना लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा, हर ज़िले में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर कायम किया जाएगा। आसिफा भुट्टो बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने NA 207 नवाब शाह से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नशस्त आसिफ अली जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद खाली हुई थी। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद जलसे जुलूस करने का फैसला। इस्लामाबाद में अरकान असम्बली का इजलास। कहा, हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जजेस के साथ खड़े हैं। अदलिया के एहतराम और आज़ादी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सियासी लीडर्स और कौम की इज़्ज़त को यकीनी बनाया जाए। हमाद अज़हर की 51 मुकदमात में राहदारी ज़मानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने कहा, ये तो कई शहरों में इनके खिलाफ केसेस हैं। अदालत का 1 माह में मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म।
फवाद चौधरी की नैब के मुकदमे में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा 50 लाख रुपए का केस नैब के दायरे इख्तियार में कैसे आता है, शवाहिद के लिए बाद में लिखा और बंदा पहले गिरफ्तार कर लिया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का फैसला आज होगा। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा सुबह 11 बजे गिनती होगी, जिससे ज़्यादा अरकान ने नामजद किया वो ऑपोजिशन लीडर होगा। उमर अयूब का एहतजाज। ज़राई के मुताबिक उमर अयूब के सिवा किसी ने दरख्वास्त जमा न कराई। महमूद अचकज़ई और MWM की भी हिमायत। पंजाब में सेनेट इलेक्शन। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास। नून लीग, काफ लीग, पीपल्स पार्टी के अरकान की शिरकत। मरियम नवाज़ ने कहा सबकी वज़ीर आला हूँ, साथ मिलकर चलेंगे, कोई इलाका तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। सेनेट उम्मीदवारों वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक की भी शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अरकान को सुबह 9 बजे असम्बली पहुँचने की हिदायत। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह ने कहा सेनेट इलेक्शन मुलतवी हुए तो ये तौहीन अदालत होगी। इजलास हुआ ही नहीं तो मखसूस नशस्तों पर अरकान कैसे हलफ उठाएं। स्पीकर सलीम सवाती ने पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशस्तों पर हलफ लेने का फैसला चैलेंज कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। विफाक और सूबों में मखसूस नशस्तें देने की इस्तदा। कहा कि मखसूस नशस्तों के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दीगर सियासी जमातों को नशस्तें देना आईनी तकसीम की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ का जजेज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री का तरीक़ा बदलने का मुतालबा। असद खैसर ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तरामीम जमा करा दी। कहा कि जजेस की तैनाती इम्तिहान के जरिए की जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए रोटेशन पॉलिसी हो। हर सूबे के रुकन को नुमाइंदगी दी जाए। कानून साजी पर दीगर जमातों से भी बात करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा जजेस के खत पर प्रोपेगंडा किया गया। साबिक चेयरमैन PTI को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए किया जा रहा है। साबिक चेयरमैन PTI को जेल में अदलिया की आज़ादी याद आ गई। साकिब निसार दौर में अदलिया की आज़ादी क्यों याद नहीं आई। आसिफ अली जरदारी को जेल में डाला गया, तब किसी को अदलिया की आज़ादी नहीं याद आई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा हुकूमत जिन्होंने चलाई है उन्होंने चलानी है। हमारी खामोशी रंग लाएगी। चाहते हैं कि गरीब का चूल्हा जले। बहुत पहले कहा था